आप सभी को लॉकडाउन याद है? जिस लॉकडाउन में हम सभी अपने अपने घर में कैद हो गए थे। हम उस समय एक पिंजरे के पंछी की तरह थे, कुछ भी चाहे पर हाथ बंधे हुए थे। अब हम सभी को अपने घर में कैद क्यों होना पड़ा? एक ऐसा वायरस आ चुका था हमारे देश में जो हम सभी की जान लेने पर उतारू था और उसका नाम था कोविड-19, जो अभी तक पूरी तरह से नहीं हट पाया है। तो चलिए आप लोगों को एक ऐसे समय की बात बताती हूँ जिस समय कोरोना जैसा एक खतरनाक वायरस हमारे देश में फैल रहा था और उस समय एक अद्भुत सी घटना हमारे देश में हुई जिससे हम सभी देशवासी अनजान हैं। हैजा नाम का रोग, ये हमारे देश में 1910 की बात है। उस समय बहुत तेजी से फैल रहा था और बहुत से देशवासी इसके शिकार हो चुके थे। एक तरफ पूरा देश इस हैजा नाम के रोग से पीड़ित था और दूसरी ओर शिरडी नाम का जो ग्राम था, इस जगह पे हैजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जिस समय हैजा पूरे देश में बढ़ रहा था, उस समय शिरडी के गांव वालों तक ये खबर पहुंचती है कि हैजा नाम का रोग जो पूरे देश में आतंक मचा रहा है। तब ये उड़ती उड़ती खबर हमारे श्री साईनाथ हमारे बाबा के पास पहुंची। कुछ गांव वाले बाबा से इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं कि बाबा, क्या ये हैजा नाम का रोग, इतना जो भयंकर रोग है, ये क्या शिरडी में भी आ जाएगा? उस समय जब बाबा ने ये सारी घटना सुनी तब बाबा का स्वभाव शांत से बहुत ही क्रोधित स्वभाव हो चुका था और उस समय बाबा किसी पर भी बहुत जल्दी भड़क रहे थे। जब से बाबा ने ये सारी चीज़ें सुनी, उस समय से बाबा का स्वभाव कुछ विचित्र सा दिखाई दे रहा था। बाबा बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे थे और वो शायद किसी न किसी से बात कर रहे थे। एक दिन सुबह अचानक बाबा उठे, मुँह हाथ धोया, चटाई बिछवाई और चक्की और गेहूं बुलवाकर द्वारका माई की कोने में बैठकर गेहूं पीसने लगे। बाबा बड़े ही क्रोध में थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाबा से पूछ सके कि बाबा ये आप क्या कर रहे हैं। पूरा गांव द्वारका माई के सामने इकट्ठा हो चुका था। वहीं भीड़ को चीरती हुई 4 निडर औरतें बाहर निकली। बेटी अपने पिता से जिस तरह लड़ाई करती है, ठीक उसी तरह वो औरतें बाबा से कहने लगी, बाबा आप हमारे पिता समान हैं, आप चक्की क्यों पीस रहे हैं? हमें कह दिया होता, हम पीस देते। बाबा के बहुत बार मना करने के बाद भी वे नहीं मानी और बाबा को उनके प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें चक्की देनी पड़ी। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम गेहूं पीसो, मैं कुछ देर में बाहर से आता हूँ। तब वो 4 औरतें द्वारका माई में बैठकर ओवे गाते गाते बहुत ही प्यार से चक्की पीस रही थी। देखते देखते गेहूं खत्म ही होने वाला था। तब उन सभी के मन में एक विचार आया, बाबा के ना ही घर है, ना ही बाल है, ना ही बच्चे हैं, ना ही बीवी है, तो बाबा आखिर गेहूं क्यों पीस रहे हैं? तो उन्होंने सोचा, शायद बाबा हम सभी के लिए ही गेहूं पीस रहे थे, हम सभी को बाद में देने वाले हैं। यह सोच उन सभी ने अपने अपने पल्लू में थोड़ा थोड़ा आटा लिया और अपने घर की ओर रवाना होने ही वाली थी। तब तक बाबा सैर करके लौट आए और बाबा ने जब उन्हें ऐसा करते हुए देखा तो बाबा बड़े ही क्रोधित हुए और बोले, ये तुम्हारा बाप का माल है जो यहाँ से ले जा रही हो? तब उन सभी ने पूछा, बाबा फिर इसका हमें क्या करना है? तब बाबा पल भर में ही शांत हुए और कहा कि इसे तुम शिरडी की सीमा पे जाकर बिखेरा। बाबा किस समय क्या करेंगे और क्या बोलेंगे
ये हम जैसे मूढ़मती कभी नहीं समझ सकते। बाबा की आज्ञा को सुनकर उन सभी ने बाबा ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। अब आप सभी सोचेंगे इस प्रसंग से हैजा रोग का क्या संबंध। बाबा का छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य बिना कारण नहीं होता। बाबा के ये गेहूं पीसने की वजह से शिरडी में हैजा नहीं आ पाया। ओम साई राम। मैं सागर आप सभी के बीच आया हूँ वापस। इस तरह से बाबा की गेहूं पीसने की कथा खत्म होती है। ना ही कि ये खत्म होती है, हमारी जिंदगी की कई अनमोल सीखें भी हमें सिखा देती है। जिस तरह से अगर बाबा अपने जीवन में एक तरफ मुड़ते भी थे तो वो भी लोक कल्याण के लिए मुड़ते थे। तो सोचिए, इतनी बड़ी जो कथा रची बाबा ने, तो ये तो बिना वजह हो ही नहीं सकती। इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप कथा को ध्यान से स्मरण मनन चिंतन करें, क्योंकि जब तक आप उसका स्मरण मनन नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो उसका चिंतन करें, और अगर ना समझ में आए दोबारा 10 बार चाहे देखना हो 10 बार देखें, पर कहानी आपकी